नहीं नहीं, कानून का भय है। एकदम कानून का राज है, कानून का भय है। नहीं, गांव के लोग भी यहाँ नहीं थे। 2014 में जो हुआ, 15 में जो हुआ जमीन में, उसके बाद नमस्कार, मैं राकेश आज अभी मौजूद हूँ देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना के अंतर्गत ग्राम सभा लेढ़ा में। आइए अभी हम इस ग्राम सभा के प्रधान जी से कुछ वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं। श्रीमान, आपको पूरा परिचय दीजिए। राम आशीष निसाब, ग्राम पंचायत फतेहपुर, प्रधान प्रतिनिधि। इस घटना के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये घटना मेरे गांव के लिए 2 अक्टूबर काला दिन है और बहुत दुर्भाग्य है मेरे गांव के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ग्रामवासी सपने भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की घटना हो जाएगी, लेकिन जो भी हुआ बड़ी निंदनीय है और बहुत गहरा सदमा है हम ग्रामवासियों के विषय में। और इस पे अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? क्या अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन जो भी है, जब से ये हुआ है शासन प्रशासन की मैं मदद कर रहा हूँ, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। कहा सर जी, यह घटना से पहले आपको इसके बारे में जानकारी थी? नहीं, कहीं कुछ नहीं। साल 2 साल पहले कुछ ऐसा नहीं था कि ये तरह का विवाद यहाँ है। 2014 में जो हुआ, 15 में जो हुआ जमीन में, उसके बाद कुछ विवाद नहीं था। कुछ भी नहीं विवाद? कुछ नहीं विवाद था। तो आखिर अचानक यह विवाद अब अचानक कैसी परिस्थिति बनी, क्यों बनी, किस हालात में बनी, यह न मैं जानता हूँ न ग्रामवासी कोई जानता है। तो जैसा कि बताया जा रहा है खेत की वजह से ये अंदाजा तो वही लगाया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद था। जी। जो ज़मीन लिखे थे, क्या उनके संपर्क में हमेशा के लिए हमेशा रहते थे? जी रहते थे। इस समय वो गुजरात हैं। और आरोप लगाया जा रहा है कि ज़मीन ये बहला फुसला के लिखा गया। क्या ये इतना विस्तार से हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि 2014 की घटना है, हम लोग के विषय से बहुत हटके है। ये विषय आपसे हटके है? जी। तो आप अभी फ़िलहाल क्या कहना चाहते हैं कि क्या कहाँ तक कार्रवाई आपके हिसाब से होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसमें? अब कार्रवाई माननीय कप्तान द्वारा चल रहा है, ठीक है। दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, कानून का एक भय होना चाहिए और संविधान को सबको दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि यह कानून का भय दूर दूर तक हट चुका है? नहीं, कानून का भय है। एकदम कानून का राज है, कानून का भय है। तो आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे लोगों ने दे दिया? अब मैं कह रहा हूँ, स्थिति परिस्थिति क्या रही होगी उस समय। सुबह का समय था, हम लोग यहाँ थे नहीं, गांव के लोग भी यहाँ नहीं थे। कैसे क्या हो गया अब? और सुना में आ रहा है कि मीडिया के मुताबिक यह उनका जो अवैध कब्जा है, पैमाइश हो चुकी है और जल्द से जल्द बुलडोजर चलने वाला है। तो उसमें आप अब इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। वो ज़मीन कैसी है उसका लेखा जोखा तो ग्राम प्रधान के पास रहता नहीं है, लेखपाल और कानगो के पास रहता है। जी धन्यवाद सर। और अभी आप देख पाए हैं कि इस गांव सभा के प्रधान जी से कुछ वार्ताएं हुई हैं। और आइए आपको घटना स्थल तक ले चलते हैं। घटना स्थल वही घटना स्थल है जहां पे वो 5 लाशों को गिराया गया था। यहीं पे वो प्रेम यादव जी की हत्या हुई थी। क्योंकि जहाँ इस घटने में अगर राजस्व विभाग अपने समय से जिस तरह से आज सक्रिय हुआ है, उस तरह से अगर अपने समय से सक्रिय रहा होता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी की आहुति न दी जाए तो शायद प्रशासन और राजस्व विभाग नहीं जगेगी। जिस ज़मीन की वजह से ये नरसंहार हुआ है, दरिंदगी हुई है। तब तक लिए बने रहिए SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत में।